Hello बच्चों, let's read the question. The question says absolute value of E naught reduction of a electrode potential cannot be determined and a reason is given that neither oxidation nor reduction can take place alone. So सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट की बात करें, so the key concept for this question is, here we will write key concept. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज सेल पोटेंशियल. सो हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ई नॉट रिडक्शन है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंटली प्लेस नहीं ले सकती, इंडिपेंडेंटली अकर नहीं हो सकती, क्योंकि जो अगर हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें, सो अगर हमको ई नॉट रिडक्शन निकालना भी होगा, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ओके, जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई सेल है, उसको हम क्या करते हैं, जीरो मानते हैं. ओके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो मान के और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू हम निकालते हैं ई नॉट रिडक्शन की. तो ई नॉट रिडक्शन की एक रेस्पेक्टिव वैल्यू तो निकाली जा सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो फाइंड नहीं की जा सकती. यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया. एंड जो इसका रीजन दिया गया है कि नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन कैन टेक प्लेस अलोन, ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द वन. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.